गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी कुछ ही महीनों में ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उसी को देखते हुए आज हम लोगों ने एक नया सेशन शुरू किया यूट्यूब पे। और ये सेशन रहेगा स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें एक चैप्टर होता है सेंसस, जनगणना। तो आज हम लोग जनगणना देखेंगे और इस पे क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग थियरी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और इसकी थियरी क्या है, इसका इतिहास क्या है। तो सेंसस जनगणना से सब कुछ हम लोग देखेंगे और गारंटी देते हैं जो भी एग्जाम होगा इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। जितने भी वनडे एग्जाम हैं जिसमें सेंसस जनगणना के क्वेश्चंस आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और आप लोग भी विश्वास बनाएं। अपवाद हर जगह होते हैं, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 8 से 9 क्वेश्चन करने के योग्य होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अमूमन 1 से 2 वीडियो लगेंगे इस जनगणना को कंप्लीट होने में। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग वीडियो लेक्चर को बहुत बड़ा नहीं करेंगे, छोटा छोटा करेंगे और जानकारी के साथ करेंगे। यूट्यूब पे है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हम लोग कुछ भी आए फालतू बक के चले गए, नहीं। जो भी चीज़ें होंगी ऑथेंटिक होंगी और एग्जाम में आने वाली होंगी। तो आइए हम आप लोग लेक्चर शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे कि सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की जनगणना 2011। तो इसमें क्या है, जैसे आप लोग देखेंगे कि अगर हम लोग शुरू करें तो उसको एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए कि भारत में पहली जनगणना जनगणना किस वर्ष हुई थी, किस वर्ष हुई थी। ठीक है। और मान लीजिए एक क्वेश्चन है सीजीएल का है, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके में आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो इस पे आप लोग ध्यान दें। और इसका क्या होगा, मान लीजिए आपके ऑप्शंस हो गए, 1872, दूसरा ऑप्शन हो गया 1860, तीसरा ऑप्शन हो गया 1900, चौथा ऑप्शन हो गया 1920। आप लोग क्या करेंगे इसमें, तो मान लीजिए आप लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 1872। लेकिन आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे जब तक इसकी थियरी देखिए, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। अगर हम थियरी की बात करेंगे तो आइए देखिए थियरी क्या है। देखिए थियरी, भारत में पहली नियमित भारत में पहली जनगणना, देखिए क्या है, भारत में पहला पॉइंट लिखिए, भारत में, ये थियरी है, नोट करते रहिए, भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई होगी। किसने कराया था, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सीजीएल मिला था कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। ऑप्शन दे दिया था, जैसे आप देखिए ये क्वेश्चन था ना कि भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन दिया था 1872, 1860, 1900, 1920। लेकिन जब तक आप थियरी नहीं पढ़ेंगे तब तक ये क्वेश्चन आप करने के योग्य नहीं होंगे। तो थियरी नोट करते रहिएगा। पहले जो आपका बुलेट है, हेडिंग है, भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। किसने कराया था, लॉर्ड मेयो ने कराया था। आप दूसरा पॉइंट लिखिए, ये तो आज़ादी के पहले की बात थी। ठीक है। आज़ादी के पहले ही जो जनगणना हुई थी, जो अंग्रेजों का शासन था, तो वो अंग्रेजों ने कराया था। लेकिन 1872 में हुई थी, लेकिन नियमित और आधिकारिक जनगणना, ठीक है, नियमित और आधिकारिक जनगणना
1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा हुई थी। लॉर्ड रिपन के द्वारा हुई थी। देखिए, मोबाइल से पढ़ाने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लिखने में, लेकिन आपको लिख लिख के बताया जा रहा है, कोई पीपीटी नहीं लगाया जा रहा है। आप साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। सबसे बड़ी, आजकल टीचर्स आ रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं और पीपीटी पढ़ा के चले जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन आप साथ में लिखते जाएंगे, आपका टाइम भी लगा रहेगा और आपका दिमाग भी लगा रहेगा। जब साथ में लिखेंगे तो दिमाग भी वही, वीडियो चलता है, पीपीटी भागती जाती है, लड़कों का दिमाग काम ही नहीं करता है। तो आप लोग साथ में नोट्स बना सकते हैं मेरे साथ, दिमाग भी वीडियो बना रहेगा, क्या आप बोल रहे हैं वो भी सुनते रहेंगे आप लोग। तो साथ साथ लिखते भी रहिएगा कि नियमित और पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में किसके द्वारा हुई थी। आप लोग देखेंगे तो वो थे लॉर्ड रिपन द्वारा। ठीक है। और पहली जनगणना जो थी भारत में 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा हुई थी। ठीक है। और उसके बाद जब आप लोग आगे बढ़ेंगे, पहली समकालिक जनगणना 17 फरवरी 1881 को ब्रिटिश शासन के तहत हुई थी। ठीक है। आगे आप लोग आइए। अब मान लीजिए इस पे क्वेश्चन आ रहा है, अब क्वेश्चन से देखिए, आप इस पे क्वेश्चन देखे हैं, एसएससी सीजीएल में था क्वेश्चन कि भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में पहली जनगणना किसने कराई थी, तो लॉर्ड मेयो। और आधिकारिक और नियमित जनगणना तो बोल दिया जाएगा कि 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक तक बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया जाएगा, उस पर थ्योरी कराई जाएगी। इससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप क्वेश्चन में नोट करिए और नीचे थ्योरी लिख लीजिए। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन देखिए कि भारत की जनगणना भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद कौन सी राष्ट्रीय जनगणना थी। स्वतंत्रता के बाद कौन से नंबर की राष्ट्रीय जनगणना थी। ठीक है। जनगणना थी। ठीक है। क्वेश्चंस देखिए, तो मान लीजिए आपके लिए ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन दे दिया 7th नंबर वाली, दूसरा ऑप्शन दे दिया 9th, तीसरा ऑप्शन दे दिया 11th, चौथा दे दिया 15th 15। तो मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, और ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया था, तो भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद कौन से नंबर की राष्ट्रीय जनगणना थी। आज़ादी के बाद जो 11 में जनगणना हुई थी, लास्ट बार जो जनगणना हुई 2011 में हुई है, ये बात नोट करिएगा। 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाई। अब देखिए आगे कब तक हो पाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चंस आए, ये दिल्ली पुलिस की एग्जाम में पूछा गया था कि भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद कौन से नंबर की राष्ट्रीय जनगणना थी। तो आपका ऑप्शन रहेगा 7th नंबर वाली थी। आज़ादी के बाद, आज़ादी मिली 1947 में, तो आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1952 में हुई, 51 में हुई, 52 में। उसके बाद ये कौन सी जनगणना थी जो 11 में हुई, कौन से नंबर की थी। तो आपका ऑप्शन है 7th, 9th, 11th, 15th। आपका करेक्ट आंसर होगा 7th। आइए इस पर थियरी करते हैं, इस पर नोट करिएगा, और जब नोट करेंगे तो ध्यान में रहेगा। अभी एक क्वेश्चन और है, आपको इससे बाहर कुछ नहीं जाने देंगे, लिख के रखिएगा। देखिए, और क्वेश्चन लिखिए, और देखिए क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष
आयोजित की गई। ठीक है, मान लीजिए आपका ऑप्शन हो गए 1956। ठीक, दूसरा ऑप्शन हो गया 1953। तीसरा हो गया 1951। चौथा हो गया 1948। आप लोग क्या करेंगे इसमें? भारत की पहली जो जन स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली जनगणना कब कराई गई थी? ठीक है, तो आप लोग का आंसर होगा 1951। ठीक है, और एक बात नोट यहाँ नोट डालिएगा, नोट डाल के लिखिएगा कि जब 1881 में जनगणना हुई थी तो उसके बाद ये कह दिया गया था कि हर 10 वर्ष पे जनगणना होगी। तो हम लोग जैसे 2011 में थे तो 2001 में जनगणना हुई थी, 2001 के बाद 2011 में। अब 2011 के बाद 2021 में होनी थी लेकिन नहीं हो पाया, तो क्रमशः गड़बड़ हो गया है, कोरोना काल से कुछ आपदाएं थी। तो चलिए ठीक है, फिर देखिए कब होता है, सरकारें हैं। तो उस टाइम ये कहा गया था कि नहीं, 10 वर्ष के बाद, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होगी, 1881 में तय कर दिया गया था। ठीक है, अब आइए देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन है भारत में प्रत्येक प्रत्येक कितने वर्षों बाद, कितने वर्ष बाद नियमित रूप से जनगणना की जाती है? की जाती है। आपका ऑप्शन है, मान लीजिए ऑप्शन दे दिया, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। हमने बताया था ना कि जब 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा पहली जनगणना, लॉर्ड मेयो, 1872। ठीक है, 1872 था ना, कंफर्म कर लीजिए, देख लीजिए, पॉइंट हमने लिखाया हुआ है 1872, कंफ्यूजन मत खाइएगा, 1872। ठीक है, उसके बाद जब दूसरी जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा, देखिए यहाँ पे 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा कराई गई थी। ठीक है, उसी तरह और इसी 1881 में तय कर दिया गया था कि भारत में हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होगी। तो 2001 में हुई थी, 2011 में हुई, अब 2021 में होनी थी और नहीं हो पाई। तो देखिए क्वेश्चन से, तो आपका आंसर होगा, आंसर क्या होगा? अगर आंसर देना हो तो आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। क्या हो जाएगा? 10 वर्ष। आपका करेक्ट आंसर 10 वर्ष, क्योंकि प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होनी है। आइए नेक्स्ट देखिए क्या है। आपसे क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मल को एग्जाम्स में, थियरी कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करते हैं। भारत, देखिए, भारत की जनगणना 2011, हेडिंग डालिए और इसको लिखते चलिए। ठीक, देखिए यह 15वीं जनगणना थी। कब से? 1881 से, और 1951 से 1881 से लेके 2011 तक। ठीक है, टोटल कितने जनगणना? 15 हो गई हैं। 15वीं, 15वीं जनगणना थी, जनगणना थी। ठीक है,
2011 से, लेकिन जो 15वीं जनगणना थी, 15वीं जनगणना के बारे में, जो 2011 15वीं जनगणना गणना 2011, जिसके आयुक्त, आयुक्त मतलब समझ रहे हैं ना, कमिश्नर, ठीक है, आयुक्त कौन थे, ये क्वेश्चंस आएगा। आयुक्त, आयुक्त कौन थे? डीसी डॉक्टर सी चंद्र मौली, ठीक है, ये इसके आयुक्त थे, कमिश्नर थे। और ये स्वतंत्र, ये देखिए मतलब 18 लोग से, लेकिन अगर स्वतंत्र भारत की बात की जाए, स्वतंत्र भारत की बात की जाए, स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी, 7वीं जनगणना थी, ठीक है। तो आप पॉइंट नोट करते रहिएगा, बुलेट फॉर्म में देख के पॉइंट नोट करते रहिएगा। जैसे 1881 से लेकर 2011 तक 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं, और जो 11 वाली थी वो 15वीं जनगणना थी। लेकिन 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 बट 2011वीं जनगणना और आज़ादी से लेकर 2011 तक 7वीं जनगणना थी। लेकिन आज़ादी से पहले भी तो जनगणनाएं कराते थे अंग्रेज लोग, तो उसको लेके और आज तक 15 बार हो चुका है। ध्यान रहेगा ना, पॉइंट नोट करिएगा। अंग्रेजों से लेके आज तक 15 जनगणना, लेकिन जब से अंग्रेज को भगा के हम लोग जनगणना किए हैं तो 7 बार किए हैं, ठीक है। 8वीं होनी थी 2021 में, नहीं हो पाई, ठीक है। और इसका मोटो, इस जो 2011 का जनगणना हुआ था उसका एक मोटो था, थीम, थीम बोलते हैं ना, मोटो। देखिए मोटो क्या था, मोटो, मोटो का मतलब मोटका नहीं, ठीक है। मोटो का मतलब उसका उद्देश्य, उद्देश्य था हमारी जनगणना, ये एग्जाम में आएगा, हमारी जनगणना, हमारी जनगणना, जनगणना हमारा भविष्य, ये मोटो था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। अगर इंग्लिश में ये चीज लिखना चाहेंगे तो आवर सेंसस, आवर सेंसस, आवर फ्यूचर, ठीक है। ये 2011 की जो जनगणनाएं थी उसका मोटो था। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 2011 की जनगणना का मोटो क्या था, थीम क्या थी, तो आप लोग उसमें ध्यान देंगे कि उसका थीम था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। आगे देखिए, अब इस पे क्वेश्चंस आया हुआ है, इस पे क्वेश्चंस आया हुआ, क्वेश्चंस देख लीजिए क्या है। एक एक चीज आपको थियरी और थियरी के साथ क्वेश्चन कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, देखिए भारत की जनगणना, क्वेश्चन है भारत की जनगणना दो हजार ग्यारह का नारा क्या था, मोटो क्या था, का नारा या मोटो, सॉरी, मोटो क्या था। तो यहाँ बहुत सा ऑप्शन दे दिया जाएगा। मान लीजिए ऑप्शंस ए हैं, ऑप्शंस ए ऑप्शन हमारा भविष्य, हमारा भविष्य, हमारी जनगणना। ऑप्शन बी दे दिया जाएगा, हमारा भविष्य, हमारी जनगणना, ठीक। मान लीजिए सी ऑप्शन दे दिया जाएगा, हमारी जनगणना, हमारा भविष्य।
डी ऑप्शन दे दिया जाएगा नन। अब बताइए आप लोग इसमें क्या करेंगे। तो आप लोग जैसे देखिए, आप लोगों को दिखाया था ना यहाँ पे क्या लिया था, मोटो क्या था 2011 की जनगणना का, 2011 की जनगणना का मोटो देखिए, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये मोटो था, ये नारा था, मोटो या नारा जो भी कह लीजिए, ये मोटो या नारा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो आप लोग यहाँ क्या करेंगे, जो ये क्वेश्चंस दिया गया है, और ये क्वेश्चन जानते कहाँ है, डीएसएसबी जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है, और ये स्टैटिक जीके में सेंसस में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और लिख के लीजिए, ग्रुप डी और एनटीपीसी में इतने शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, किस शिफ्ट में आपका पड़ेगा कोई गारंटी नहीं है, और किसी न किसी शिफ्ट में ये पूछा जाएगा कि 2011 की जनसंख्या का मोटो क्या था, जनगणना का मोटो क्या था। तो इसको नोट करेंगे कि मोटो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, आगे आइए, आगे हम लोग देखेंगे, ये देखिए, थियरी नेट करिएगा कि 2011 की जनगणना, ये जनगणना थियरी है, नोट करिएगा इसको, जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, 1.121 अरब। According to the 2011 census, the total population of India is 1.21 billion। ठीक है, इस चीज को नोट करेंगे, बुलेट देंगे, बुलेट का रूप, और यहाँ से नोट कर लेंगे, दूसरा बुलेट देंगे और नोट करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए सर्वाधिक कितने राज्य हैं इस टाइम, कमेंट में करेंगे कि राज्यों की संख्या इस टाइम कितनी है। ठीक है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, जो नया नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, जम्मू कश्मीर को तोड़ के लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक, तो इस चीज को ध्यान देंगे आप लोग। तो आज की क्लासेस यहीं पे रोकते हैं, क्लासेस लंबी हो जाएंगी तो आप लोग को भी दिक्कत होगा। तो आज के बाद ये क्लासेस डेली होंगी, स्टैटिक जीके पूरा कंप्लीट किया जाएगा, क्रमशः टाइम जितना मिलेगा सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराए जाएंगे। तो अब विदा लेने का वक्त है, लेकिन वीडियो जरूर देखिएगा और बताइएगा कि इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, क्या और जोड़ सकते हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग अपना प्यार और सुझाव दीजिएगा। तो इसी के साथ आज एक लेक्चर क्लोज किया जाता है। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद साथियों।